नमस्कार देशवासियों, वंदे मातरम, वंदे स्वराज। गुजरात के राजकोट से मैं अशोक भाई पटेल आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ और इस विषय में आप सबका सहकार भी चाहता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक ऑटो रिक्शा के पीछे यह एक बैनर लगा हुआ है जिसमें गुजराती में यह क्लियरली लिखा हुआ है कि कोरोना कौभांड छे, मृत्यु सनातन सत्य छे। और यह ऑटो रिक्शा हमारे यहाँ राजकोट में करीब करीब हम 20 साथी हैं जो इस कोरोना काल में शुरुआत से ही इस विषय में, इस वैश्विक आक्रमण के विषय में हम शुरुआत से लोक जागृति के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथी कमलेश भाई जोटंगिया जी हैं। ये हमारे कमलेश भाई जोटंगिया जी हैं जिनका यह ऑटो रिक्शा है और ये पूरे राजकोट में हमेशा इस रिक्शा को लेकर के बराबर जो हैं वो लोक जागृति जो हैं वो फैला रहे हैं। तो आगे की बातचीत जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत है उसके लिए आप सबको अनुरोध है कि बड़ा ध्यान दे करके आप सब सुनेंगे और उस विषय में जो मैं मार्गदर्शन दूंगा उस हिसाब से आप सभी को मुझे सहकार करना है। तो ये जो वैश्विक आक्रमण जो है ये दुनिया के सभी देशों पर ये हो चुका है। पिछले करीब 2.5 सालों से ये वैश्विक आक्रमण हुआ है और उसमें हमारे ही देश में हमारे द्वारा चुने हुए लोग ही जो हैं, हमारे देश के पीएम भी हैं और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं और सारा जो सरकारी तामझाम है, ये सब हम सबके विरुद्ध इस वैश्विक आक्रमण में दुनिया के उन धनपतियों की मददगारी कर रहे हैं। तो अब जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम सब ने साथ मिल कर के कुछ कदम उठाने होंगे। तो इस विषय में मैं आप सबको एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि आप सब मुझे बड़े ध्यान दे कर के सुने और उस तरह से मुझे सहकार करें इस विषय में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पिछले करीब 2.5 सालों से पूरी दुनिया में जो ये एक हेल्थ टेरर, आरोग्य के विषय में आतंक मचा के रखा हुआ है, इस विषय में हम सभी अब अच्छी तरह से जान चुके हैं। ये वैश्विक आक्रमण में हमारे देश के वही लोग जिनको चुन करके हमने हमारे संरक्षण के लिए, हमारी रक्षा के लिए भेजा है, वही लोग आज हमें मारने पर तुले हुए हैं। और ये बिल्कुल एक क्राइम है, ये जघन्य अपराध हैं। तो इस अपराध के विरुद्ध में भारत का एक आम नागरिक क्या कर सकता है, ये सोचते हुए पिछले करीब 2 सालों से मैं इस विषय में जो तैयारी कर रहा था उस विषय में आपको थोड़े विगत से मैं बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ राजकोट से मेरे अपने विस्तार के पुलिस स्टेशन में जा कर के मैं एक पुलिस एफआईआर जो है वो रजिस्टर करने जा रहा हूँ और उस पुलिस एफआईआर की जो डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। उसको आप बराबर ध्यान दे करके सुने और ऐसी पुलिस एफआईआर सारे देश में अपनी अपनी भाषाओं में हम सभी जो हैं अपने अपने विस्तार के पुलिस स्टेशन में जा करके हम ऐसी पुलिस एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। यह पुलिस एफआईआर ऑलमोस्ट ज़्यादातर मैंने गुजराती भाषा में ही तैयार की हैं। उसकी
कुछ विगतें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो हैं, ये एक 2 पन्नों की बहुत ही संक्षिप्त एप्लीकेशन है, ये अर्जी हैं। ये हमारे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पीआई जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं उनको उनका संबोधन करते हुए इसमें मैंने सब्जेक्ट में यह बात बताई है कि यह कोरोना जो है यह एक वैश्विक षड्यंत्र है और किस तरह से इसको किन किन लोगों ने अंजाम दिया है उसकी डिटेल्स में उनको देने जा रहा हूँ। ये सिर्फ 2 पन्नों में यह एफआईआर जो है यह मैंने तैयार की है और इसके साथ ये मैंने यहाँ पर एक इंग्लिश में सीआरपीसी 154 की एक कॉपी भी मैंने इसके साथ अटैच कर रखी है। सीआरपीसी 154 के तहत भारत का कोई भी नागरिक अगर उसे किसी भी गुनाह के विषय में, क्राइम के विषय में कोई जानकारी अगर है तो कोई भी नागरिक अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा कर के पुलिस एफआईआर लिखवा सकता है और उसमें उसे जितनी जानकारी मालूम है उतनी ही बतानी है। क्या क्या हम बता सकते हैं और इस एफआईआर में मैं क्या क्या साथ में सबमिट कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर एनक्लोजर्स करके बिडाण करके, ये देखिए बिडाण करके कुछ 7 चीज़ें यहाँ पर गुजराती में बताई गई हैं जिसको मैं बारी बारी आपको दिखाऊंगा और इस तरह से आप मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और अपनी अपनी जगह से, अपने अपने गांव से, शहर से, नगर से आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ये काम किस तरह से कर सकेंगे, ये वीडियो समाप्त होते ही आपको ये पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आगे जो हैं इसमें सबसे पहली बात है फरियाद करने के मुख्य कारण। इसमें देखिए बड़े अक्षरों से गुजराती में लिखा हुआ है कि फरियाद करने के मुख्य कारण, ये वो 20 कारण हैं जो यहाँ पर हर एक पन्नों पर नंबर दे करके मैंने ये लिखा है। ये करीब करीब ये 4 पन्नों में ये हैं, तो ये 4 पन्नों में यह मैंने दिया है जो कि 20 मुख्य कारण मैंने दिए हैं। तो आप सभी भी अपने जगह से, अपनी रूप से आप जो हैं इसको आप दे सकते हैं। तो दूसरा जो है वो इसमें दिया है 12 कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो हैं। इन सभी कॉन्स्पिरेसी थियरीज को आज हम भारत के सभी नागरिक जो इस तरह के काम से जुड़े हुए हैं, अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा में भी जो जनता सरकार मोर्चा का काम चल रहा है, वे लोग भी इस बारे में अच्छी जागृति फैला रहे हैं और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं पूरे देश में जो इस विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी जो है ये फैला रहे हैं। ये दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर करीब 12 पॉइंट्स जो हैं उसमें सारी उन कॉन्स्पिरेसी थियरीज को जो हैं वो यहाँ पर लिख करके मेरे द्वारा दिया गया है। और ये भी, ये आप समझिए कि ये 5 पन्नों में मैंने ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो हैं वो यहाँ पर लिखी हैं। तो ये तो हो गई दूसरी बात। और आगे जो तीसरी बात है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तीसरी बात जो है वो प्रूफ्स की एक लिस्ट है, प्रूफ्स की। तो यहाँ पर देखिए ये गुजराती में लिखा हुआ है पुरावाओनी यादी। तो ये एक मैंने इंडेक्स बना दी है
और ये तो सिर्फ इंडेक्स हैं। इस इंडेक्स में ग्रुप वाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ऊपर में इंग्लिश में ही लिखा हुआ है ग्रुप ए, और इस ग्रुप ए में A1 से A7 तक अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो वो मैंने यहाँ पर इंडेक्स में बताया है ग्रुप ए। उसके बाद आप देखें कि ग्रुप बी, और ग्रुप बी के B1 से लेकर के B13 तक है। उसके बाद सी है ग्रुप सी, उसमें भी C1 से लेकर के C5 तक, C5 तक हैं। उसके बाद ग्रुप डी, उसमें फॉर्मूला 1, 2 करके ये सारे ग्रुप्स दिए गए हैं। उसमें D1 से D7 तक आप जो देख रहे हैं, D1 से D7 तक मैंने ये बताया है। फिर ये ग्रुप ई है, उसमें भी मैंने यहाँ के लोकल कॉरपोरेशन के डेथ के फिगर्स वगैरह दिए हैं। इस तरह से जैसे मेरे पास कुछ कुछ प्रूफ्स हैं, वैसे ही आप सभी के पास कुछ न कुछ प्रूफ्स आप सभी ने जरूर ही संभाल के रखे होंगे। तो इन प्रूफ्स को लेकर के इस तरह से समेट करके, संजो करके आपको चाहिए कि आप भी इसी तरह से, ये जो इंडेक्स हैं ये तो सिर्फ इंडेक्स है, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप ABCDE में किस तरह से कितनी डिटेल्स मैंने दी हैं, उसको भी आप जरा देखें। ये देखिए, जो मैंने अभी प्रूफ्स की बात कही, तो उन प्रूफ्स में ये ग्रुप ए हैं, ये ग्रुप ए के 1 to 7 हैं। ये देखिए ग्रुप A1 ये आधा कागज है। उसके बाद यहाँ पर A2 भी है, A2 आप ये देख सकते हैं, A2 जो कोने में लेफ्ट में लिखा हुआ है A2। तो इस तरह से ये A1 से A7, ये सारा का सारा, ये देखिए इतना मटेरियल जो है, ये सारे ग्रुप ए के प्रूफ्स हैं। तो ये तो सिर्फ ग्रुप ए के प्रूफ्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर दिए हैं। अब ग्रुप ए के बाद जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ग्रुप बी। ग्रुप बी में ग्रुप B1 से B13 तक जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो कृपया उसको आप देखें। तो ग्रुप बी, ये ग्रुप बी है, यहाँ देखें आपको लिखा हुआ है ग्रुप बी, और इसमें B1 से B13 ये क्लिप लगी हुई है, और इसमें ये अलग अलग जो हैं B1 से, ये देखिए B1 से ये पूरा का पूरा ये B13 तक के ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इसमें सम्मिलित हैं। ये हो गया बी। इसके बाद जो है ये सी में भी कुछ कागजात हैं। ये डी हैं, डी में भी बहुत सारे कागजात हैं, जैसा आप देख रहे हैं बहुत सारे कागजात हैं। ये ग्रुप डी के हैं। फिर यहाँ पर ये ग्रुप ई के। तो इसमें इस तरह से ये सारे प्रूफ्स जो हैं ये मैं इस FIR के साथ देने जा रहा हूँ, जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम जो है ये करीब करीब 70-80% मैं उसको क्लियर करके देने जा रहा हूँ, और आगे उसको हम सभी फॉलो अप भी करते रहेंगे, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। और अब जो है जैसे ये प्रूफ, मैंने प्रूफ का लिस्ट आपको बताया, उसी तरह से यहाँ पर ये यहाँ गुजराती में लिखा है संदर्भनी यादी, मतलब रेफरेंसेस। और इसमें जो रेफरेंसेस हैं
वो रेफरेंस नंबर 1 टू रेफरेंस नंबर 9 ये पूरा लिस्ट है जो गुजराती में इंडेक्स बनी हुई है। तो इस इंडेक्स में ये कंटिन्यूस नंबरिंग दे करके मैंने 1 से लेकर के 140 पेज तक ये जो रेफरेंस 1 का ये बंच है, इस बंच में करीब 30 ऐसे महत्वपूर्ण लेटर हैं कि जो इस दरमियान हमने सरकार को लिखे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ऐसा पूरे देश में बहुत सारे देशवासियों ने सरकार को बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सरकार ने कहीं किसी को कोई भी उत्तर नहीं दिया है। तो इस बात को भी आप सभी नोट करें, क्योंकि यह जो है ये हम सभी के पास इस तरह के रेफरेंसेस तो है ही, तो हम सभी अपनी अपनी जगह से इसको कर सकते हैं। ये रेफरेंस नंबर 1 का बंच था, ये रेफरेंस नंबर 2 का बंच है। ये पूरा का पूरा अवेकन इंडिया मूवमेंट के द्वारा हमारे हेल्थ मिनिस्टर को जो एक लीगल नोटिस दिया गया है 223 पन्नों का, उसको मैंने यहाँ पर ये प्रिंट निकाल करके इसको मैं पुलिस को दे रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारी विगतें हैं और ये भी अवेकन इंडिया मूवमेंट के द्वारा यह एक जो है इमीडिएट एक्शन अंडर सेक्शन नंबर 341, 342, 166, 409, 220, 323, 336, 367, 307 और 115 इस तरह से, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के भी 2 सेक्शन 51B और सेक्शन 55 के तहत ये जो है ये सारा का सारा ये भी इसमें रेफरेंस नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। यहाँ के लोकल पुलिस ने जो वो इशू करते हैं जिसको हम गुजराती में जाहिरनामा कहते हैं और इंग्लिश में शायद उसको कोई ऑर्डर कहते हैं, तो इस टाइप का ये ऑर्डर की कॉपी भी हमने यहाँ दी है। और इसमें बाकायदा पुलिस ने WHO का नामोल्लेख किया है। तो हमें ये सवाल पूछने का सीधा सीधा हक हमारा बनता है। आर्टिकल 51A के तहत ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने देश को बचाएं। तो हम ये सवाल कर सकते हैं कि ये WHO ये आखिर इस देश में ये होता कौन है। तो हमारे देश का जो सार्वभौमित्व है, देश की हमारे कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, उस सॉवरेनिटी को बचाने के लिए हम सबको ये सवाल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हु इज़ हु, हु इज़ हु, हु इज़ हु मतलब हु इज़ WHO। ये यहाँ पर इस देश में क्या कर रही है। हमारे आरोग्य के विषय में WHO कौन होता है कि वो हमारे सर्दी जुकाम, हमारे बुखार वगैरह के बारे में वो हमें प्रोटोकॉल दें और उस प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है ये हमारा देश सारा जो है ये चलेगा। और यहाँ इसके साथ में डॉक्टर विश्वरूप रॉय ने जो किताबें छपवाई हैं और वितरित की हैं, उन किताबों का रेफरेंस भी इसमें मैंने रेफरेंस 9 में दिया है। और ये 4 किताबें जो हैं ये भी मैं इस पुलिस FIR के साथ जो हैं ये मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है 5वां मुद्दा है कि भाई जो आरोपी हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जो गुनहगार हैं, उन पर कौन कौन सी कानून की कलमें लागू होती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर पहले पन्ने में, एक पन्ने में मैंने इंडेक्स दी है। ये करीब करीब 60 कलमें जो हैं ये उनके लागू होती है और कहाँ कहाँ से लागू होती है ये अभी मैंने यहाँ से इंडेक्स में बताया है।
इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 9 कलमें हैं, वो उन पर लागू होती है। हम उन पर ये कलमें लगा करके पुलिस को कह सकते हैं कि इसकी आप इंक्वायरी कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और चार्ज फ्रेम कीजिए और इन्हें ले जाइए अदालत में। ये अदालत में जाने का काम जो है, ये हम आम नागरिकों का काम नहीं है। हमें तो सिर्फ पुलिस को ये बताना चाहिए कि देखिए वहाँ पर कोई क्राइम हुआ है और उस क्राइम की जो जितनी विगतें हमारे पास है वो विगतें हमने देनी चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की 9 कलमें हैं। उसके बाद आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की टोटल यहाँ पर 43 सेक्शन जो हैं ये हमने लगाए हैं यहाँ पर अलग अलग, जिसमें 420 की भी सेक्शन है, 420, और ये फ्रॉड की कलम है और अफवाह फैलाने की कलम भी है। और इस विषय में जिनोसाइड की कलम, मतलब सदोष मानववध हत्याकांड जो हुआ है पूरे देश में, उसके विरुद्ध में कौन जिम्मेदार है उसके लिए ये पुलिस खोज खबर लेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी जिम्मेदार हैं उनको वहाँ पर चार्जशीट फ्रेम करके अदालत में ले जाया जाए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की भी यहाँ पर कुल 5 कलमें लगती हैं और गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की यहाँ पर 2 कलमें लगाई गई हैं। ये जो भी 60 कलमें हैं उन सभी कलमों की यहाँ पर प्रिंट निकाल करके ये इंग्लिश में बड़े बड़े अक्षरों में, आप देखिए इसको, बड़े बड़े अक्षरों में ये प्रिंट जो है ये प्रत्येक कलम की ऊपर में हर पन्ने पर कलम का नंबर लिखा गया है, सेक्शन का नंबर, कौन सा कानून है, आईपीसी है या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई कलम है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये दे करके पूरा कंप्लीट हम जो है ये पुलिस को इस एफआईआर के साथ देने जा रहे हैं। ये तो वो कलमें हैं जो उन पर लागू होंगी और ये हैं वे कल्प्रिट्स के नाम। ये भी एक इंडेक्स यहाँ पर बना हुआ है। ये इंडेक्स जो है इसमें किस तरह से कहाँ से ये कल्प्रिट्स को, गुनहगारों को इस क्राइम में जोड़ा गया है और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। ये सब मिला करके एक नंबर से ले करके 3694 तक ये कल्प्रिट्स का एक लिस्ट है, उनके नामों की लिस्ट है, उनके पद की लिस्ट है, वे कहाँ क्या काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं वे, उनकी आइडेंटिफिकेशन है, उनका लिस्ट है। ये करीब 3700 लोगों की ये लिस्ट है। इसमें सबसे पहला नाम हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का है। उसके बाद जो हैं ये सारे राज्यों के सीएम भी हैं। फिर इसमें नेशनल हेल्थ मिशन के जो ऑफिसर्स, अधिकारी हैं पूरे देश में सभी राज्यों में, वे भी हैं। फिर सभी राज्यों के अलग अलग मंत्री वगैरह भी हैं, सेक्रेटरीज वगैरह भी हैं जो हेल्थ के भी हैं, फिर होम डिपार्टमेंट के भी हैं और बाकी रेलवे के अधिकारी भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री वगैरह भी हैं, सिविल एविएशन के भी हैं, इंडियन रेलवे के सारे हैं और पुलिस के भी सारे जो हैं इसमें हैं। सभी राज्यों के चीफ पुलिस अधिकारी से लेकर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधिकारी तक और 740 जिलों के कलेक्टर भी, 740 जिलों के पुलिस अधिकारी भी, 740 जिलों के कॉरपोरेशन या नगरपालिका के कमिश्नर और अधिकारी वगैरह भी। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये हमने बड़े बड़े मीडिया के लोग, मतलब न्यूज़पेपर्स, टॉप न्यूज़पेपर्स, टॉप न्यूज़ चैनल्स और बड़े बड़े मेडिकल के लगते जो या हेल्थ के लगत जो ऑर्गेनाइजेशन और संस्थाएं वगैरह बनी हुई हैं, जैसे कि आईएमए हैं, आईसीएमआर हैं, फिर एनआईवी हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन जो हैं उनके भी मुख्य ओहदेदार जितने भी हैं उन सबको भी यहाँ पर
कल्प्रिट के तौर पर जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, सारी की सारी वैक्सीन कंपनियों को भी जोड़ा गया है। और जो मोबाइल ऑपरेटर्स वगैरह जो हैं, जिन्होंने फ़ोन पर हमें बराबर इसके लिए माहौल बनाते रहें और हमें हमेशा भयभीत करते रहें, उनको भी यहाँ जोड़ा गया है। और वे सेलिब्रिटीज़ को भी जोड़ा गया है। इसमें अमिताभ बच्चन को भी जोड़ा गया है। और ये जो मोबाइल ऑपरेटर्स कंपनी है, उसमें मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं, उसको भी जोड़ा गया है। ऐसे बहुत बड़े बड़े पूरे देश के नामजद लोग, प्रतिष्ठित जो कहे जाते हैं, वे सभी कितने दुष्ट हैं ये हम बताना चाहते हैं। और ये सारा का सारा ये आरोपियों की लिस्ट हैं। और इसमें जो अंतिम बात है, यहाँ पर देखिए आप 7 नंबर में, यहाँ मेरी उंगली जहाँ पर है 7 नंबर, ये 7 नंबर में एक ये लिखा है कि मुझे एक साक्षियों की लिस्ट तैयार करनी बाकी है। मतलब विटनेसेस, एक विटनेसेस की लिस्ट मुझे तैयार करनी है। तो बस आप सभी को अब ये वीडियो के अंत में मैं आप सभी को हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप सभी से मेरा नम्र अनुरोध है कि भाई आप सब में से जो इस गुनाह के साक्षी हैं, जिन्होंने इन समय में अपनी अपनी जगह से, अपने अपने राज्य, अपने अपने शहर से, जिन्होंने इस विषय में प्रोटेस्ट का, एजुटेशन का या अवेयरनेस का जो भी काम किया है, तो ये आप सभी जो हैं ये विटनेसेस हैं। क्योंकि आप बराबर से इस बात को मानते हैं कि भाई ऐसा कोई भी वायरस कहीं भी दुनिया में था नहीं, और अगर था भी तो वो भी इस कदर खतरनाक नहीं था कि जिसके कारण ये जो 2-2.5 सालों से जो टेरर चला, ऐसा कोई टेरर, ऐसा कोई आतंक मचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, और फिर भी ये आतंक मचाया गया है। तो मैं अंत में अपना फ़ोन नंबर आपको बताना चाहता हूँ, और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप मुझे इसमें सहकार देना चाहते हैं तो आप सीधे मुझे फ़ोन कीजिए, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका नाम, आपके शहर या नगर या गांव का नाम, आपके राज्य का नाम और आपका मोबाइल नंबर। मुझे आपके कोई दस्तखत नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं एक लिस्ट जो बनाने जा रहा हूँ पूरे देश में, जो कि विटनेसेस हैं इस क्राइम के, उनके लिस्ट में राज्यवार बनाना चाहता हूँ। तो आप सभी को अनुरोध है कि इस काम में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं, और इस वीडियो के द्वारा ये करें कि मुझे ऐसा सहकार मिले कि मैं भारत के सभी राज्यों से 200 से लेकर के 500 तक ऐसे विटनेस के नाम और नंबर मैं प्राप्त कर सकूं। तो ये अब आपकी जिम्मेवारी है। जैसे ही मुझे मेरी ये लिस्ट पूरी होती है, मैं इस एफआईआर को जो है यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए मैं पुलिस स्टेशन में जाऊँगा, और उसके लिए मैंने सारा कुछ कम्प्लीटली छानबीन कर रखी है, और ये एफआईआर ये दाखिल होने जा ही रही हैं। और अगर ये पुलिस स्टेशन के लेवल पर अगर ये दाखिल नहीं हो पा रही, तो कोर्ट में जा कर के भी, जुडिशरी से भी इस विषय का ऑर्डर, हुक्म हम प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय का आदेश हम प्राप्त कर सकते हैं उस पुलिस अथॉरिटी के लिए कि वो हमारी इस टाइप की पुलिस एफआईआर को रजिस्टर करें। तो मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में सब जगह जो है इस तरह की एफआईआर जो है ये रजिस्टर होनी चाहिए अपनी अपनी जगह से। तो आप सभी जो इतना काम कर रहे हैं देश भर में, तो वो कृपया इस बात को भी ध्यान में रखें कि देखिए हर एक के लिए ये पॉसिबल
नहीं होता है, ये शक्य नहीं होता है कि हम सभी कोर्ट में जा सकें, लेकिन ये ज़रूर हम कर सकते हैं कि अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक हम कुछ भी लिख करके 2 पन्ने में या 5 पन्ने में, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इतनी बड़ी इतनी मोटी एफआईआर जो मैंने तैयार की है, तो इतनी मोटी एफआईआर तैयार करने की सबके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप सबसे ज़रूर मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे फ़ोन नंबर पर मुझे रिंग करें, और आपको मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 9428275550। एक बार और बता देता हूँ, इसको हिंदी में मैं बता देता हूँ। 94-282-75-550, ये मेरा नंबर है। इंग्लिश में एक बार और 94-282-75-550। तो थैंक यू, आप सबका आभार। वंदे मातरम, वंदे स्वराज।